हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेसेस के बारे में। हमने कल पढ़ा सबस्पेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस और यूनियन ऑफ सबस्पेसेस सबस्पेस बनती है या नहीं बनती। तो अवर फर्स्ट रिजल्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस। कि अगर हम दो सबस्पेसेस ले रहे हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या बनेगी, एक सबस्पेस बनेगी। तो दो सबस्पेसेस लेने हैं। लेट W1 एंड W2 बी द टू सबस्पेसेस ऑफ V। तो मैंने सबस्पेस ले लिए V के, W1 और W2। ठीक है, लेट इनके इंटरसेक्शन की बात करनी है। W को मैंने लिख दिया W1 इंटरसेक्शन W2। तो क्या प्रूफ करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूव W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ये हमने प्रूफ करना है। अब W को सबस्पेस बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हम प्रूफ करते हैं वो होती है आपके पास ये सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, और जो सब स्पेसेस होते हैं दे आर वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस मतलब ग्रुप अंडर एडिशन, और जो ग्रुप होता है उसमें और कोई एलिमेंट हो या ना हो उसमें आइडेंटिटी जरूर होती है, और ग्रुप में एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है जीरो। तो जीरो वेक्टर जो है वो कहाँ चला जाएगा? जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2। इसका मतलब जो जीरो एलिमेंट है दोनों में है तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। व्हाट दिस इम्प्लाइज जीरो बिलोंग्स टू W एंड W जो है वो कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी। W इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो W इज नॉन एम्प्टी। पहली बात हमारी प्रूव हो गई। फिर कल हमने जो रिजल्ट्स प्रूफ किए थे सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स W से लेंगे। लेट U एंड V बिलोंग्स टू W, और W क्या है? W1 इंटरसेक्शन W2। दैट मीन्स U और V जो है वो W1 में भी है, U और V जो है वो W2 में भी है। ठीक है, और दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं ए बी जो है वो फील्ड से है। तो क्या प्रूफ करना होता है? ए यू प्लस बी वी अगर W में चला जाएगा तो W सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो नाउ ए और बी F में और U और V कहाँ है? W1 में, और W1 क्या है? इट इज अ सब स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट दिस इंप्लाइज AU प्लस PV बिलोंग्स टू W1। ठीक है, सिमिलरली ए और बी F में है, U और V मैंने कहा W2 में है, एंड W2 इज अ सबस्पेस। तो क्या हो गया? AU प्लस BV एलिमेंट कहाँ चला गया? W2 में। ठीक है, ऊपर आया AU प्लस BV एलिमेंट कहाँ है? W1 में। नीचे हमने कहा ये एलिमेंट W2 में चला गया। तो एक एलिमेंट जो W1 में भी है W2 में भी है, तो क्या हुआ? देयरफॉर AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि ये कहाँ चला गया? W में। सो दैट मीन्स W इज अ सब स्पेस ऑफ V। ये प्रूफ करना था हमने। ये तो हुई दो सबस्पेसेस की इंटरसेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस of a vector space is a subspace. What is the meaning of arbitrary intersection? Arbitrary intersection का मतलब होता है हमें ये नहीं पता हमने कितने सबस्पेसेस लेने हैं। तो अगर नहीं पता तो हम उसको क्या ले लेते हैं? लेट W लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। I ले लो, T ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। आपको ये नहीं पता ना इसमें कितने एलिमेंट्स है, ये एक आपने आर्बिट्रेरी सेट लिया, जितने सबस्पेसेस लेने हैं उतने ही सेट में एलिमेंट है, उसके हिसाब से इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने लैम्डा के अकॉर्डिंग W लैम्डा सबस्पेसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक है, हमने क्या लेना है? W इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज W लैम्डास। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है? देन रिक्वायर्ड टू प्रूव इज W इज अ सबस्पेस।
W को सबस्पेस बनाने के लिए सबसे पहली बात हमने क्या प्रूफ करनी है ऊपर की तरह, इट शुड बी नॉन एम्प्टी। तो हमें पता है वी नो 0 बिलोंग्स टू W लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, हर एक W लैम्डा में है, इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा W लैम्डा, इसका मतलब 0 कहाँ चला गया, W में, तो W कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। अब क्या करना है, हमने दो एलिमेंट्स A और B लेने हैं F में से, और U और V कहाँ से लेने हैं, W में से। अब कौन सा एलिमेंट डिस्कस करना है, AU प्लस BV, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर U और V W में है, दैट मीन्स U और V बिलोंग्स टू W लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, एंड ईच W लैम्डा इज अ सबस्पेस ऑफ V। अगर सबस्पेस है तो आपके पास AU प्लस BV कहाँ चला जाएगा, हर एक W लैम्डा में, और अगर हर एक W लैम्डा में चला गया तो AU प्लस BV बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो ये चला गया इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन क्या है, W। सो देयरफॉर W इज अ सबस्पेस, ठीक है। यही सेम चीजें आपने ग्रुप्स के लिए भी की हैं कि सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन सब ग्रुप होती है, चाहे दो की हो चाहे आर्बिट्रेरी हो। यही आपने आइडियल्स के लिए की है, आइडियल्स की इंटरसेक्शन आइडियल्स होती है, चाहे दो की हो चाहे आर्बिट्रेरी हो। सेम चीज आपने सब रिंग्स के लिए भी प्रूफ की है, ठीक है। तो उसी तरह का सेम प्रूफ है, बस हमें कंडीशन यहाँ पर क्या लगानी है, AU प्लस BV वाली। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस is a subspace if and only if one is contained in another. What is the meaning of this? ठीक है, हमने क्या किया, let W1 and W2 be subspaces of V, ठीक है। एंड वन इज कंटेन्ड इन अनदर, मतलब कोई एक दूसरे में कंटेन्ड है, तो मैंने मान लिया सपोज W1 इज कंटेन्ड इन W2, कोई एक दूसरे में कंटेन्ड कराना है, मैं W2 इज कंटेन्ड इन W1 भी लिख सकती हूँ। देन अगर कोई एक दूसरे में कंटेन्ड है, यानी W1 W2 में कंटेन्ड है, देन व्हाट अबाउट W1 यूनियन W2, यूनियन बड़े वाले सबस्पेस के इक्वल हो जाती है, और बड़े वाला कौन सा है, W2, तो देयरफॉर W2, दैट मींस W1 यूनियन W2, क्योंकि W2 सबस्पेस है तो W1 यूनियन W2 इज आल्सो अ सबस्पेस। ये पार्ट तो है सिंपल कि अगर एक सबस्पेस दूसरे सबस्पेस में कंटेन्ड हो गया तो आपके पास जो यूनियन है वो बड़े वाले के इक्वल हो जाएगी, और क्योंकि बड़े वाला सबस्पेस है तो आपके पास यूनियन भी सबस्पेस हो जाएगी। कन्वर्सली हमने मान लिया कि W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर टू प्रूव है कि या तो W1 W2 में कंटेन्ड होगा या फिर W2 इज कंटेन्ड इन W1, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन जरूर होल्ड करनी चाहिए। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट W1 is not contained in W2 and W2 is not contained in W1। हमने मान लिया कि दोनों ही एक दूसरे में कंटेन्ड नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ कर देंगे। सो इसका मतलब अगर W1 W2 में कंटेन्ड नहीं है, सो देयर एग्जिस्ट U belongs to W1 such that U does not belongs to W2। W2 W1 में कंटेन्ड नहीं है तो देयर एग्जिस्ट V belongs to W2 such that V does not belongs to W1, ठीक है। कंटेन्ड होने का मतलब W1 W2 में कंटेन्ड कब होगा, जब W1 के सारे एलिमेंट्स W2 में होंगे। तो कंटेन्ड नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में कंटेन्ड नहीं है। उसी तरीके से W2 W1 में कंटेन्ड नहीं है तो W2 का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 में नहीं होगा। बट किसी भी एक में होगा तो आपके पास ये जो U और V एलिमेंट्स आए ये कैसे हो जाएंगे, ये यूनियन में तो चले गए। U और V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। इसका मतलब अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है
तो u प्लस v भी W1 यूनियन W2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन जो है वो सबस्पेस है। अब यहां से क्या प्रॉब्लम आई? अब जो एलिमेंट यूनियन में जा रहा है या तो W1 में होगा, u प्लस v बिलोंग्स टू W1 आइदर, या फिर क्या होगा, u प्लस v बिलोंग्स टू W2, या तो ये W1 में होगा या W2 में होगा। और u भी जो है वो W1 में है, यहाँ पे मैंने लिख दिया v जो है वो W2 में है। ये दोनों एलिमेंट अगर W1 में है, W1 सबस्पेस है, तो u प्लस v माइनस u भी W1 में चला गया सबस्पेस की कंडीशन से। दैट मीन्स सबस्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस है तो एडिशन के लिए ग्रुप है तो इन दोनों का डिफरेंस भी यहीं पे बिलोंग करेगा। तो v एलिमेंट कहाँ चला गया? W1 में, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों एलिमेंट W2 में है तो u प्लस v माइनस v भी W2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि W2 सबस्पेस है। दैट मीन्स u कहाँ चला गया? W2 में। बट दिस इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब यहां तो हम आगे चल ही नहीं पा रहे ना, दोनों ही केसेस से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? देयरफॉर आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही कंटेन नहीं होते तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। अब एक इसका काउंटर एग्जांपल करते हैं कि जहां पर एक स्पेस दूसरे सबस्पेस में कंटेन नहीं है तो यूनियन भी सबस्पेस नहीं बनती है। तो मैंने क्या कहा? लेट V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द 3 टपल्स ऑफ R ओवर R। मतलब V में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? A B C। A B और C क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने इसके 3 सबस्पेसेस लेने हैं, 2 ले लेते हैं। A00, A जो है वो रियल नंबर है। क्या ये सबस्पेस बनेगा? सबस्पेस बनने के लिए पहली बात नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो रियल नंबर कोई भी उठा लो, 1 रियल नंबर है तो 100 जो है वो W1 में बिलोंग करता है। इसका मतलब W1 कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब इसमें से 2 एलिमेंट लेने हैं, A00 और B00 मैंने ले लिए W1 में से। अल्फा बीटा मैंने रियल नंबर्स ले लिए, मतलब फील्ड में से। तो अल्फा इंटू फर्स्ट एलिमेंट, बीटा इंटू सेकेंड एलिमेंट, AU प्लस BB होता है ना। A जो है वो स्केलर, U वेक्टर, फिर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर। तो मैंने वही लिखा। ये एलिमेंट क्या बन गया? अल्फा A प्लस बीटा B। फर्स्ट प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा A 00, बीटा B 00, और ये बना बीटा B 00। प्लेस वाइज ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया अल्फा A प्लस बीटा B, सेकेंड प्लेस पे आ गया 0, थर्ड प्लेस पे आ गया 0। अब क्योंकि ये दोनों 0 हैं, ये एक रियल नंबर है, तो ये कहाँ बिलोंग कर गया? W1 में। दैट मीन्स W1 इज अ सबस्पेस। ठीक है, दूसरा सबस्पेस मैंने उठा लिया 0B0। B जो है वो रियल नंबर है, तो ये भी सबस्पेस है। बिल्कुल सेम लाइंस पे आप इसे भी सबस्पेस प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने यूनियन से एलिमेंट कोई भी उठाना है, तो यूनियन के अंदर आपके पास कैसे एलिमेंट आएंगे? यूनियन के अंदर आपके पास आएंगे A00 और B00 टाइप के, सॉरी 0B0 टाइप के। यूनियन है ना, तो इस तरह के आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों में से किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो मैंने यूनियन से 2 एलिमेंट उठाए। लेट A00 1 लगा लो, 2 लगा लो, सपोज 200 एंड 050। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लिए, बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। ये W1 का, ये W2 का, दोनों एलिमेंट यूनियन में जाएंगे। अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है, देन क्या होना चाहिए? इनका सम, इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये इसी में जाना चाहिए, यानी कि पहले प्लेस पे 2 प्लस 0, दूसरे प्लेस पे 0 प्लस 5, तीसरे प्लेस पे 0। ये भी यूनियन में जाना चाहिए। यूनियन में तो वही एलिमेंट जाएगा जो या तो W1 में होगा या W2 में होगा। ये ना तो W1 में है ना W2 में है, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? Therefore W1 union W2 is not a subspace।
ठीक है, सो इट इज नॉट अ सबस्पेस। चलो अब हम इसी ये जो हमने वी लिया था वेक्टर स्पेस से सेम लेके चल रही हूँ। इसमें कैसे एलिमेंट हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स। कोई एक सबस्पेस इसका देखते हैं। W1 मैंने एलिमेंट्स ले लिए x 2y 3z, XYZ बिलोंग्स टू R। W1 को चेक करना है कि वो सबस्पेस है या नहीं। चेक करते हैं। पहली बात, नॉन एम्प्टी हमें दिख रहा है, ठीक है। नॉन एम्प्टी में आप कोई भी एलिमेंट 1 2 3 लेंगे, हमें पता है कि 1 2 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है W1 में। इसका मतलब W1 जो है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी आपने जरूर मेंशन करना है जब भी आप सबस्पेस की बात करेंगे। या तो आपको दिया होगा कि सेट नॉन एम्प्टी है, अगर नहीं होगा तो आप सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी जरूर लिखेंगे। देन हमने क्या करना है, इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं। लेट x1 2y1 और 3z1 और x2 2y2 3z2 बिलोंग्स टू W1। और A और B मैंने फील्ड में से यानी कि रियल नंबर में से ले लिए। तो A इंटू x1 2y1 प्लस 3z1 प्लस B इंटू x2 कॉमा 2y2 प्लस 3z2। तो ये क्या करना है, हमने इसको सम करके देखना है क्या होगा। ये एलिमेंट A से मल्टीप्लाई होंगे, ये B से, और जब ऐड करेंगे तो एलिमेंट बन जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस 2AY1 प्लस 2BY2। थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, 3AZ1 प्लस 3BZ2। ठीक है, पहले पे कोई भी एलिमेंट कोई भी x आ सकता है, दूसरे पे 2 का मल्टीपल, तीसरे प्लेस पे 3 का मल्टीपल। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W1। सो देयरफॉर W1 इज अ सबस्पेस। ये प्रूफ करना था सबस्पेस है। हमें चेक करना था सबस्पेस है या नहीं, क्योंकि एलिमेंट W1 में बिलोंग कर गया, सबस्पेस बन गया। ठीक, अब एक और उठाते हैं। इसमें मैंने कोई भी टपल्स उठा लिए XYZ, बट XYZ क्या है, दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स है XYZ। तो हमें ये पता है कि आपके पास रैशनल नंबर को अगर मैं रियल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने √5 उठा लिया सपोज रैशनल फील्ड का एलिमेंट। ठीक है, यहां से एलिमेंट मैंने कौन सा उठाया, यहां से एलिमेंट उठा लिया मैंने 1 2 3 बिलोंग्स टू W2। रैशनल नंबर्स है ना, कोई भी आप उठा सकते हो। तो अगर W2 सबस्पेस है तो आपके पास ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो √5 इंटू 1 2 3 जो है वो क्या आएगा, √5 2√5 3√5, यही बनेगा। ये W2 में बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब W2 इज नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं कि वो सबस्पेस है या नहीं है। और आपके पास अगर नहीं है तो आपने जस्ट कोई एक एलिमेंट लेकर दिखाना है कि वहां पे नहीं बिलोंग कर रहा। अगर है तो आपने AU प्लस BV वाली कंडीशन से इसको प्रूफ करना है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमारे पास V जो है, V में क्या है, ABCD, इस तरह की मैट्रिसेस हैं। ABCD आर रियल नंबर्स। तो इसके सबस्पेसेस चेक करते हैं या नहीं, कौन से। W1 में मैंने एलिमेंट्स ले लिए X 0 0 Y टाइप की। X और Y आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब डेफिनेटली नॉन एम्प्टी है तो W1 इज नॉन एम्प्टी। इसमें क्या बिलोंग कर जाएगा, कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 0 0 1, ये W1 में है। 0 0 0 0 उठाओगे तब भी आए आपके पास W1 में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी तो है। ठीक, अब क्या करना है, इसमें से दो एलिमेंट लेने हैं। लेट x1 0 0 y1, x2 0 0 y2, W1 से उठा लिए, और दो स्केलर्स AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या लेना है, AU प्लस BB एलिमेंट लेना है। तो A इंटू फर्स्ट वेक्टर, B इंटू सेकेंड वेक्टर, क्या बन जाएगी ये मैट्रिक्स,
ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी ax1 प्लस by1 0 0 ax1 प्लस bx2 सॉरी ay1 प्लस by2। ठीक है, तो ये एंट्रीज अभी भी 0 है, इसमें ये दोनों एंट्रीज ही तो 0 चाहिए थी, तो इसका मतलब ये दोनों एंट्रीज अभी भी 0 हैं, तो ये कहाँ एलिमेंट बिलोंग कर गया W1 में। दैट मीन्स W1 इज अ सबस्पेस। नेक्स्ट आपके पास है सिंगुलर मैट्रिसेस की कलेक्शन। ठीक है, W2 ए मैट्रिक्स ए कैसी है, सिंगुलर। लेते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आएगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। व्हाट अबाउट देयर सम, ये बनेगा फर्स्ट एंट्री 0, ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम 0, सॉरी फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1, बट ये आपके पास सिंगुलर नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ सबस्पेस। देन एक और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, W3 में मैंने क्या लिया है, वो मैट्रिसेस A सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर इसी के इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर तो इसी के इक्वल होगा। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसी के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो बिलोंग करके W3 में। एक और मैट्रिक्स उठानी है यहां से, इसकी जगह 2 ले लो, या यही मैट्रिक्स ले लो कि ये मैट्रिक्स W3 में है। अगर W3 सबस्पेस है तो मैं इसी को ही X भी कह देती हूँ, इसी को ही Y भी कह देती हूँ, या इसी को U और इसी को भी V कह देती हूँ। तो आपके पास U इंटू V इसी में होना चाहिए, तो इसका मतलब U प्लस V सॉरी, तो ये निकाल देते हैं, इसको इसी के साथ ऐड कर देते हैं। ये भी W3 में होना चाहिए। क्या मैट्रिक्स बन गई ये, इसका स्क्वायर क्या होगा 4000। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपके पास क्या आया, ये जो है वो W3 में नहीं है। W3 में एलिमेंट तो है लेकिन उसके अंदर अगर मैं U और V ले लूं उनका सम W3 में नहीं है, दैट मीन्स W3 इज नॉट अ सबस्पेस। सो दिस इज अबाउट सबस्पेसेस कि आपने सबस्पेस कैसे चेक करना है कि कोई भी आपके पास सबसेट सबस्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस होगी, यूनियन तब सबस्पेस होगी जब एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड होगा। थैंक यू।